सो हेलो माय डियर फैमिली। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम3एम प्रोजेक्ट है सेक्टर 89 के अंदर। एंड हम उन क्लाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी फेस कर रहे हैं। वो क्लाइंट कौन कर रहे हैं? जिन्होंने 1090 पेमेंट प्लान लिया था इनिशियल स्टेज पे, जिनकी अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रोजेक्ट अप्रॉक्स 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। सेक्टर 89 के अंदर M3M का प्रोजेक्ट है। M3M इसके अंदर बिल्डर है। प्रोजेक्ट का नाम है सॉलिट्यूड। सेक्टर 89 के अंदर उस टाइम का ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था। जिस टाइम ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ना, मार्केट में हाहाकार मच गया था, लाइन लग के बिका था ये प्रोजेक्ट। तो ये लगा लो M3M की मेन ग्रोथ उस प्रोजेक्ट से होना स्टार्ट हो गई थी। जो असली ग्रोथ जो कहते हैं उस प्रोजेक्ट से होने स्टार्ट हो चुकी थी। देन इन्होंने 79 लेके आए। 79 इन्होंने लॉन्च किया। 89 के बाद फिर उन्होंने रेट काफी बढ़ा दिए। एक्सपेक्टेशन नहीं थी 9,000 का रेट आना, 10,000 तक का रेट लेके जाना। एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमें भी कि ये रेट लेके आएंगे, पर हाँ, पिछली सक्सेस को देखते हुए इन्होंने अनाप शनाप रेट लॉन्च कर दी 89 में। एंड हाँ, उस लेवल की सक्सेस नहीं मिली सेक्टर 79 को। लाइन लग के नहीं बिका प्रोजेक्ट जैसा कि ये बिका था। ये तो कुछ टाइम में बिक गया था प्रोजेक्ट, एंड बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा था। देखो, अब थोड़ा सा डीप डिस्कशन कर लेते हैं। प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा। हम डिस्कशन करेंगे क्या ये प्रोजेक्ट बनेगा भी नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है नहीं चल रही है, जिन्होंने 1090 पेमेंट प्लान लिया था उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हम पर्टिकुलर, मैं खुद गया था एमथर्म के हेड ऑफिस के अंदर, वहां पे डिस्कशन किया। एक्चुअली क्या है, हमारी फैमिली में भी हमने यूनिट दी हुई है एंड काफी क्लाइंटों को हमने यूनिट दी हुई है। ठीक है, उस टाइम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, बहुत अच्छी लोकेशन पे था, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास था। अपना साइबर साइबर सिटी के जो अपना कमर्शियल सेक्टर आता, सेक्टर 88 जस्ट उसके सामने था। तो लोकेशन वाइज बहुत अच्छा था, बहुत हाइप थी इस प्रोजेक्ट की, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा बिका था उस टाइम में मार्केट में। तो क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है, जिन्होंने 1090 पेमेंट प्लान लिया था, एज अकॉर्डिंग टू द रेरा, कोई भी बिल्डर 50% माल बेच सकता था पहले, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस टाइम की बात कर रहा हूं। अब नॉर्म्स चेंज हो गए, अब 80% बेच सकता है, 20% उसको होल्ड करना रहता है। सो उस टाइम की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम 50% बेच सकता था इनिशियल स्टेज पे, एंड 50% होल्ड करना होता था, बाद में बेचता था बिल्डर। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने इतनी अच्छी सक्सेस देखी उस प्रोजेक्ट की, तो इन्होंने सोचा कि यार 50% तो बिक गया हमारा, अब क्या करें? पब्लिक तो लाइन में लगी है, एक काम करो बेच दो, इनको भी बेच दो, 50% को बेच दो, देखी जाएगी, ईओआई बना बना के दे दो, बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या करा, पूरा माल बेच दिया। ठीक है, जब अलॉटमेंट स्टार्ट हुई 50% को दे दिया। बाकी कुछ यूनिट्स थी जो कि बाद में मिलनी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 50% की अलॉटमेंट इन्होंने नहीं दी, बीबीए नहीं दिया। तो 50% का तो दे दिया, वो अपने हैप्पी है, उनको अलॉटमेंट लेटर मिल गया, उनका बीबीए बन गया। अब आगे 50% वाले बंदों की बारी, उनको कोई बीबीए नहीं बना, कोई अलॉटमेंट नहीं मिली है, कोई अलॉटमेंट नहीं मिली, कोई बीबीए नहीं मिला। अब क्या करें? तो उनको ईओआई पकड़ा दिया कि भाई आपको अभी कुछ पे नहीं करना है, आपको बाद में पे करना होगा। करते 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 हमें लगा 3 महीने बाद, 2 महीने बाद क्लाइंट के बैक टू बैक कॉल आ रहे हैं, अब होगा अब होगा। अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई बीबीए नहीं बना है, कुछ नहीं हुआ है। अभी भी हम बिल्डर के पास गए थे, तो अभी भी जो हमें सुनने में आ रहा है, इनका जो अलॉटमेंट एंड बीबी का जो प्रोसेस है वो मार्च में जाके स्टार्ट होने की उम्मीद है। 100% अभी भी बिल्डर नहीं कह रहा है, मार्च में उम्मीद है शायद अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। तो उस टाइम तो इन्होंने बेच दिया, एंड कुछ टाइम बाद मार्केट, उस समय से लेकर आज तक मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हुई है। रेट में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है, जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। उस टाइम जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रॉक्स 6,500 के रेट में लॉन्च हुआ था, एंड यही प्रोजेक्ट आज जो बिक रहा है 9,500 के रेट में बिक रहा है। अगर हम 9,000 भी लेके चल लेते हैं ना, मोटा मोटा रेट, तो मान के चलो 2 BHK में 27 लाख रुपए का प्राइस बढ़ चुका है, एंड 3 BHK में अप्रॉक्स 35 लाख रुपए तक का प्राइस बढ़ चुका है। तो बिल्डर की होगी यहाँ पे नीयत खराब। अब बिल्डर ने दिमाग लगाया कि अप्रॉक्स 900 से लेके 1,000 यूनिट्स है जिनकी अलॉटमेंट नहीं मिली है। तो बिल्डर ने दिमाग लगाया, अब क्या कर सकते हैं? तो एक काम करो, पेमेंट की डिमांड करो। अब पेमेंट की डिमांड इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी है। लास्ट डेट ये बता रहा है कि 15 दिसंबर की लास्ट डेट है, जो मेरे क्लाइंट के पास मैसेज पहुंचे हैं एंड जो हमारे पास मैसेज आया है बिल्डर की साइड से, वो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक या तो पेमेंट करा दो या आपकी यूनिट कैंसिल कर देंगे, आपका पैसा आपको रिफंड कर देंगे। बिल्कुल देंगे, बहुत खुश होकर देंगे रिफंड तो। ये तो विद इंटरेस्ट भी देंगे खुश होकर। क्यों? इनकी तो यूनिट भाई साहब 25-25 लाख, 35-35 लाख रुपए एक्स्ट्रा की बिक्री है ना।
अगर हम 900 यूनिट का हिसाब लगाते हैं 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए का डिफरेंस आता है। तो 300 करोड़ के लिए तो दिमाग अच्छे अच्छे का हिल जाता है, इनका भी हिल गया है। ठीक है, इनका हिल चुका है दिमाग, ये डिमांड कर रहे हैं, ये डरा रहे हैं क्लाइंट्स को, आपकी यूनिट कैंसिल कर देंगे। अब देखो क्लाइंट कहां पे फंस गया, इन्होंने तो 10% दे रखा है, अब वो कह रहे हैं कि आप 40% पेमेंट कर दो, 60% पोजीशन पे दे देना। मींस अब ये टोटल 50% पेमेंट मांग रहे हैं, 10% तो ऑलरेडी पेड है, 40% पेमेंट और मांग रहे हैं। ठीक है, 1090 पेमेंट प्लान लेने वाले बंदे वो थे जो मिडिल क्लास वाले हैं। अगर उनको 40-60 ही पेमेंट प्लान लेना होता तो ऑब्वियस ही बात है वो उस टाइम ले लेते ना 40-60 पेमेंट प्लान। वो क्यों जाते 1090 पेमेंट प्लान पे? 1090 पे तो इसलिए गए क्योंकि उनको बजट नहीं है, क्योंकि सैलरीड बंदे हैं। ठीक है, 1090 पेमेंट प्लान में क्या था, आपको सिर्फ 10% पे करना है, देन आपको अप्रोक्स 75% आपका लोन हो जाएगा, देन 15% आपको पोजीशन पे करना है। ये था 1090 पेमेंट प्लान। एंड जो 75% जो बैंक पे करेगा, बैंक पे करता रहेगा, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है जब तक आपको पोजीशन नहीं मिल जाती। कोई 1 रुपए भी आपको बिल्डर को नहीं देना है, सिर्फ जो इंटरेस्ट पार्ट होगा ना वो भी बिल्डर पे करेगा बैंक को। तो मींस आपने बुकिंग कराई, आप 2 साल रिलैक्स हो, 2 साल तक आपको कोई अमाउंट नहीं देना, कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, 2 साल बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी। बहुत अच्छा पेमेंट प्लान था, दवा के बिका ये पेमेंट प्लान। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान था, कोई नहीं था उस टाइम, कोई नहीं लेके आ रहा था, यही थे एम ही लेके आया था ये वाला पेमेंट प्लान। तो अब दिक्कत क्या आई, उस टाइम तो करा लिया, बहुत अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है, करा लिया बंदों ने। ठीक है, 2 साल तक रिलैक्स बैठे हैं, कोई डिमांड नहीं हुई है। अब हो गई बिल्डर की नीयत खराब, अब बिल्डर को लग रहा है कि भाई मेरे तो रेट बहुत रिवाइज हो चुके हैं, तो भाई कुछ बहाना ढूंढो कैंसिलेशन का, कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो इन्होंने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी। ये व्हाट्सएप पे तो मैसेज कर रहे हैं, बट जो प्रॉपर मेल नहीं सेंड कर रहे हैं, जो कंपनी की मेल आईडी होती है उनसे मेल नहीं कर रहे हैं। ये भी डर रहे हैं क्योंकि कोई लीगल एक्शन ना ले ले कोई। ठीक है, पर क्लाइंट डरा हुआ है यहाँ पे। क्लाइंट क्यों डरा हुआ है, अगर उनके पास इतना पैसा होता तो ऑब्वियस ही बात है उसी टाइम नहीं दे देते 40%। इतना पैसा नहीं है, जब भी तो 1090 पेमेंट प्लान लिया है ना गाइस, है ना। अब एकदम से 25-30 लाख रखे कौन घूम रहा है यार, कौन अकाउंट में रख रहा है 25-30 लाख रुपए? अगर इनको 25-30 लाख रुपए अगर होगा तो और कहीं इन्वेस्ट कर देता है। इतना पैसा तो मेरे हिसाब से जल्दी से कोई रखता नहीं है बैंक में, या तो इन्वेस्ट कर देगा, क्यों घर पे रखेगा। इन्होंने एकदम से प्रेशराइज कर दिया है क्लाइंट को, या तो 15 तारीख तक पेमेंट पूरी कर दो या फिर आपकी यूनिट कैंसिल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे बहुत टेंस हो रखे हैं क्लाइंट, लिटरली डरे हुए हैं। वो ये भी डरे हुए हैं कि अगर हम दे भी दे पैसा तो क्या हमें यूनिट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्या पता बिल्डर की नीयत खराब हो जाए। दूसरी बात, लोन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर आप सोचो चलो ठीक है यार जेब में नहीं रखे तो लोन करा लेते हैं, लोन तो जब होगा ना जब आपकी अलॉटमेंट हुई होगी। उस यूनिट की अलॉटमेंट ही नहीं हुई है, अलॉटमेंट होगी तो बीबीए बनेगा, बीबीए बनने के बाद आपका लोन होगा, लोन आपका होगा नहीं, पैसे आपके पास है नहीं, क्योंकि 25-30 लाख रुपए तो हर बंदे के पास नहीं, तो बॉस 80% बंदों के पास नहीं मिलेंगे। जॉब करने वाला बंदा कहां 30 लाख रुपए लेके बैठा है यार, खुद सोचो ना, कहां लेके बैठा 30 लाख रुपए जॉब करने वाला बंदा। तो 80% यूनिट कैंसिल होगी यहाँ पे, जो मुझे लग रहा है 70-80% कैंसिल होगी। कहां से इतनी जल्दी से पैसा इकट्ठा करेगा, कहां से इकट्ठा करेगा बंदा, कितना मांग लेगा कहां से? तो यहाँ पे ना मोस्टली यूनिट्स कैंसिल होगी एंड बेनिफिट मिल जाएगा डायरेक्ट एम3एम को। लोन आपका होगा नहीं क्योंकि आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं है आपके पास, बीबीए ये बना नहीं रहे हैं। बीबीए कह रहे हैं हम आपका मार्च अप्रैल में जाके आपका बीबीए बनाएंगे। ठीक है, हम बीबीए की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है आपको पैसा मिल जाएगा, एटलीस्ट हमारा बीबीए बना दो, हम लोन लेके आपको दे देते हैं। बीबीए नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एंड जो दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है, अब इनसे पूछा जा रहा है क्यों आप ऐसा कर रहे हो, ये इनका जवाब है, एम3एम की साइड से जवाब है, एम3एम को फंडिंग की जरूरत है, एम3एम को पैसे की जरूरत है। अरे भाई पैसे की जरूरत है तो क्लाइंटों का क्यों गला काट रहे हो? दूसरी बात क्या है, जिन्होंने बुक करा रखा है उस टाइम वो अफोर्ड कर पा रहे थे, आज 3 BHK लेने जाते हैं ना कहीं नहीं मिल रहा 1.5 करोड़ से कम का। आज का रेट बता रहा हूं, सिग्नेचर दे रहा है सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास में आपको मिल जाती है। 70 लाख रुपीज में लेने वाला बंदा आज 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ले लेगा? स्टक हो चुका है वो क्लाइंट, वो प्रॉपर्टी लेने की भी नहीं सोच सकता। क्यों? उस टाइम उनका बजट कितना था 2 BHK का, अप्रॉक्स 70 लाख के आसपास, 3 BHK का अप्रॉक्स 90 लाख का उस टाइम बजट था। वो तो चिल बैठा है कि यार मुझे यूनिट मिल जाएगी, एम3एम एक अच्छा बिल्डर है, टाइम पे कंस्ट्रक्शन करा, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरे को मेरी यूनिट मिल जाएगी 2 साल बाद, मुझे ओसी मिल जाएगा, मैं अपना जाऊंगा और आराम से रहूंगा अपनी यूनिट में। वो तो सोच के बैठा ना। आपने दुविधा में डाल दिया, एम3एम ने दुविधा में कैसे डाल दिया, उन्होंने तो कुएं में धकेल दिया, कहीं का भी नहीं रहो। वजह क्या है?
आप यूनिट तो कैंसिल कर ही रहे हो, ठीक है, वो पैसा दे दे तो बहुत अच्छा है, नहीं दे रहा तो आप यूनिट कैंसिल कर रहे हो, दुगना डेंट लग रहा है बॉस। क्यों? अब वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। 70 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है मार्केट में 2 BHK के, ठीक है, मरे से मरे 1 10 1 20 की यूनिट पहुंच रही है 2 BHK। वो तो गया ना, गड्ढे में गिर गया ना, कुएं में गिर गया ना, वो कहां से खरीद लेगा? उसका तो बजट नहीं है। 3 BHK 90 लाख रुपीज में आ रहा था अप्रॉक्स उस टाइम। आज 3 BHK कितना पहुंच रहा है? जो मिनिमम जो रेट है ना वो है सिग्नेचर का 1.5 करोड़ का है। क्या 90 में और 1.5 करोड़ में कोई फर्क नहीं है? खुद सोचो ना, एक 30 लगा लो, एक 40 लगा लो, कोई फर्क नहीं है। और अगर न्यू लॉन्च में जाते हो, अगर हाई राइज में जाते हो, तो आपको पता है कि हर रेट चल रहे हैं 12,000 रुपए, 15,000 रुपए, 22,000 रुपए जा रहा है। चलो उनको छोड़ दो, वो तो उनके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप मिनिमम मिनिमम भी लेके चलते हो, उनको नया प्रोजेक्ट हाई राइज आ रहा है तो 2 करोड़ के आसपास ही आ रहा है, 170 180, 2 करोड़ के आसपास यार। 12-12 हजार से कोई नीचे कम लॉन्च नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट। उस टाइम ये आया था 6.5 में, आज लॉन्च हो रही है 12,000 में। जमीन आसमान का फर्क चुका। तो एंड यूजर तो मर गया ना। अब वो क्या करे? इसका जवाब कौन देगा? अब क्या करेगा वो एंड यूजर? इन्वेस्टर तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी तो पास एक्स्ट्रा पैसे थे लगा दिए, ठीक है। देखो दुख तो उनका भी है, ऐसे नहीं है यार, इन्वेस्टर को कौन सा फालतू का पैसा है, ठीक है, वो भी तो कहीं से एडजस्टमेंट की होगी। तो देखो इस टॉपिक पे करना चाहो तो कितनी बात कर लो, अब बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, यस कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में कोई परेशानी नहीं है। हाँ अभी तक पोजीशन मिल जाना था, बट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, बीच में कुछ प्रॉब्लम के साथ परेशानी भी आई थी, तो इसलिए कुछ टाइम तक रुक भी गया था। कुछ टाइम बैन भी लगा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड कि प्रोजेक्ट मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको, ये टेंशन ना ले कि प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इतना नेगेटिव ना सोचे, प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो सॉल्यूशन ये, नेगोशिएट करो वहां जाके, आप उनसे समय लो। पैसे नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे भी नहीं पता वो सच में यूनिट कैंसिल करेंगे या सिर्फ आपको डरा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप डटे रहो, आप कैंसिल मत कराओ। वो उनको बोलो आप करके दो हमें कैंसिल, वो नहीं करेंगे। क्योंकि जब कैंसिल होगी यूनिट तो पब्लिक खड़ी होगी, पब्लिक खड़ी होगी तो ऑब्वियसली बात है एमथेम का नाम खराब होगा, ठीक है। अगर 100 200 बंदे भी मिलके अगर खड़े होते हैं, प्रोजेक्ट में जाते हैं, वहां पे जाते हैं, अगर वहां पे नारा लगाते हैं कि भाई M3M ने हमारे साथ ये किया, तो मीडिया मीडिया में न्यूज जाएगी तो इनके बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं, ठीक है। जो ये सपना सजाए बैठे हैं ना कि 25,000 का रेट लेके आ रहे हैं हम द्वारका एक्सप्रेस वे, 25,000 तो क्या, मैं कह रहा हूँ 12,000 20,000 में 15,000 में बिक जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। उस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी M3M की, क्योंकि बैक टू बैक न्यूज में आ जाएगा। क्योंकि इसलिए मुझे नहीं लगता M3M कुछ एक्शन लेगा। आपको डरा रहा है, आप टिके रहो, ठीक है, आप कैंसिलेशन मत कराओ। पैसे है तो दे दो, नहीं है, पैसे नहीं है तो आप कैंसिलेशन पे मत, आप कैंसिलेशन मत कराओ, आप डटे रहो, फाइट करो। समय चाहिए, समय देगा। मैं गया हूं अपने क्लाइंट्स के लिए, मेरे क्लाइंट्स को समय दिया है, उन्होंने पूरा अमाउंट नहीं दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 5 लाख रुपए का चेक दे रहे हैं, फिर उनको टाइम मिलेगा फिर 5 लाख रुपए का देंगे। कुछ ऐसे ऐसे भी आप पेमेंट बना सकते हो, बट बात करके उनसे, ऐसे नहीं। आपको बात करना होगा, आप रूड होना पड़ेगा, आपको वहां पे आवाज उठानी पड़ेगी, जब भी ये चीजें होगी। अदरवाइज वो आप बहुत, तो अगर आप भोले हो, आप जाके वहां दबोगे तो आपको दबाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आप निडर होकर जाइए, वहां पे फाइट कीजिए, पैसे है तो दे दीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका प्रोजेक्ट बन के मिल जाएगा। पैसे नहीं है तो आप उनसे समय लीजिए। अगर पैसे समय लेने के बाद भी आपको लगता है कि भाई मेरे पास नहीं हो पाएगा इतना एडजस्टमेंट, 25 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं हो पाएगा, तो आप डटे रही, फाइट कीजिए कि मेरा पेमेंट प्लान 1090 का है तो 1090 का ही चाहिए, मैं क्यों लूं? रेट आसमान छू चुके हैं, मैं कैसे यूनिट लूंगा? नहीं, मैं नई यूनिट भी नहीं ले सकता, आपने मुझे नई यूनिट के लिए भी नहीं छोड़ा। आप डटे रहिए और मेल पर बात कीजिए उनसे, व्हाट्सएप पे मत कीजिए, मेल पर उनकी जो प्रोफेशनल मेल आईडी होती है उनसे बात कीजिए। कोशिश कीजिए अगर उनकी कॉल आए तो कॉल रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप उनसे बात करने जा रहे हो तो कोशिश कीजिए रिकॉर्डिंग करने की, वीडियो रिकॉर्ड करने की, सो डैट कि आपके पास भी प्रूफ रहे, ठीक है जी। बाकी कुछ प्रॉब्लम आए, किसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है आपको, तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर देना। अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन में वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाया तो मेरी टीम है वो आपका फोन उठाएगी, आपको सारी चीजें बताएगी स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अप्रॉक्स मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है, अगर कुछ नहीं भी की है तो आप नीचे दिए नंबर पे कॉल कर लेना। जो भी आपके क्वेश्चंस है आप
नीचे कमेंट में भी कर सकते हैं, या फिर बेटर है आप नीचे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका कमेंट है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन अपडेट हो गया, क्या चल रहा है M3M के दिमाग में, सारी चीज़ें अपडेट देते रहते हो, या आप हमें पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कोशिश किया मैंने सारी चीज़ें कवर करने की, अगर कुछ नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बस आप स्ट्रांग बने रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बंदे हैं, कोई 2 4 5 10 बंदे नहीं है, 900 से 1000 बंदे हैं। तो डटे रहिए, आपको पीछे नहीं हटना है, और डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ जाओ, सामना करो उनका। 1090 पेमेंट प्लान है, वही चाहिए बॉस। नहीं है मेरे पास पैसे, पैसे होते तो उसी टाइम दे देता। ठीक है, तो आप डटे रहिए, एंड वहाँ जाके बस घबराना मत, डरना मत, अपना वहाँ पे जाओ, फाइट करो उनसे, अपनी आवाज़ बुलंद रखो, और सॉल्यूशन बस यही निकलेगा कि वो आपका पेमेंट प्लान या तो धीरे धीरे कर देंगे कि अभी 5 लाख दे दो कुछ, फिर कुछ टाइम बाद दे देना। अगर इतना भी आपका नहीं है तो सिंपल सी चीज़ें, डटे रहिए, अंत तक मार्च का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनेगी इस पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन अपडेट भी देंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।